जय जिनेंद्र। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा कि कैसे अधर्मियों के साथ विवाद में स्वयं बुद्ध की जीत हुई, तो एक बार स्वयं बुद्ध और राजा मेरू पर्वत की यात्रा करने गए और वहाँ दो मुनिवर आए। वे युगंधर तीर्थंकर के समासरण से आ रहे थे। स्वयं बुद्ध मंत्री ने उनसे पूछा, आप तो अवधि ज्ञानी हैं, इसलिए मैं आपसे अपने मन की बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो राजा हैं वे जिनेंद्र देव द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करेंगे या नहीं। तब मुनिराज ने कहा कि तुम्हारे राजा सिर्फ जैन धर्म का पालन ही नहीं बल्कि 10वें भव में तीर्थंकर पद प्राप्त करेंगे। मंत्री सुनो, आज ही तुम्हारे राजा ने 2 स्वप्न देखे हैं। पहला स्वप्न, 3 मंत्रियों ने उसे भारी कीचड़ में फंसा दिया है, परंतु तुम उसे कीचड़ से बाहर निकाल रहे हो और सिंहासन पर बिठाकर उनका अभिषेक करते हो। तो इस स्वप्न का अर्थ है कि उनके आगामी भव में प्राप्त होने वाली स्वर्ग की विभूति का सूचक है ये स्वप्न। दूसरा स्वप्न, राजा ने अग्नि की तीव्र ज्योति को क्षण क्षण क्षीण होते देखा है। इस स्वप्न का अर्थ है कि अब उनकी आयु मात्र 1 मास रह गई है। जाओ मंत्री, कुछ पूछने से पहले ही तुम्हारे मुख से दोनों स्वप्नों का फल सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाएंगे और वो तुम्हारे वचनों को स्वीकार करके जैन धर्म अपनाएंगे। मंत्री तुरंत ही राजा के पास आया और सारी बात बताई और कहा कि इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं और जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ धर्म ही समस्त दुखों को तोड़ने वाला है। क्योंकि अब आपकी आयु 1 मास ही रह गई है, इसलिए उसका पालन करें। यह बात सुनकर राजा ने धर्म में अपना चित्त लगाया और संयम ग्रहण करके समतापूर्वक प्राण छोड़कर दूसरे ईशान स्वर्ग में श्री प्रभ विमान में ललितांग नाम की देव हुए।